जैसा कि आपको विदित है, विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं, मतगणना भी हो चुकी है, संभवतः रिजल्ट भी आ चुके हैं, लेकिन विधानसभा सदर कन्नौज 198 में ईवीएम में कुछ गड़बड़ियां पाई गई हैं। जानते हैं ईवीएम की गड़बड़ियों के बारे में। आप अपना परिचय देते हुए आज हुई मतगणना के बारे में बताइए, क्या कहना है आपका? मैं डॉक्टर राजपाल कश्यप एमएलसी, प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ। आज कन्नौज जनपद में जो मतगणना हो रही थी और मतगणना में जो सदर विधानसभा में जिस तरीके से 19 मशीनें बदल दी गई, न प्रत्याशी को संज्ञान में लाया गया। जब मतगणना चल रही थी तब हमारे जो एजेंट थे उन्होंने जब टैली किया तो मशीनें नहीं पाई गई जो मशीनों की सूची दी गई थी, और 19 मशीनें बदली हुई पाई गई। और वो कह रहे हैं कि उसमें मैंने स्कूटनी में बदल दिया। अरे स्कूटनी में बदला या कभी भी बदला तो आपको हमारे प्रत्याशी को या एजेंट को बताना चाहिए था, लेकिन नहीं बताया। इसी तरीके से छिबरामऊ में भी 1100 वोट से ज़बरदस्ती हरा रहे हैं। और जिस तरीके की धांधलगर्दी चल रही है और बीजेपी के गुंडे जिस तरीके से गुंडई कर रहे हैं और शासन प्रशासन सब मिला हुआ है, असलहे लेके गोली और तमंचा लेके घूम रहे हैं, ये गुंडागर्दी कर रहे हैं बीजेपी के लोग और प्रशासन उनका साथ दे रहा है। और वहाँ पे हमारे लोगों को खड़े तक नहीं होने दिया जा रहा। और हमारे विधायक जी धरने पे बैठे हैं और हमारे अनिल विधायक जी, हम लोगों की मांग है कि ये मतदान निरस्त किया जाए और पुनः मतदान कराया जाए, और जो मशीनें जिन नंबरों की दी गई थी वो मशीनें लाई जाएं, उन्हीं की काउंटिंग कराई जाए और निष्पक्ष मतगणना कराई जाए। और जिस तरीके से हमारे छिबरामऊ में भी हराने का काम किया और यहाँ तिरवा में भी हराने का काम किया, और सदर में तो आपके सामने है आंकड़े और तथ्य, मशीनें ही बदल दी 19। ये लोकतंत्र को ख़त्म करने का, और माननीय अखिलेश यादव जी ने पहले ही आशंका व्यक्त की थी कि इस तरीके से, और लगातार पूरे प्रदेश में भी जिस तरीके से सूचनाएं आई हैं, समाज कहाँ चला गया निर्वाचन आयोग, कहाँ चला गया प्रशासन, कहाँ चले गए आरओ? किसी ने भी एक भी सिंगल गलती पकड़ने का काम नहीं किया है। जहां भी गलतियां पकड़ी हैं तो हमारे पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने पकड़ने का काम किया है, चाहे मशीनें पकड़ी हो, चाहे कूड़ेदान में बैलेट पेपर पकड़े हो, चाहे गाड़ियों में बैलेट पेपर, और कई जगह गलती मानी है, अधिकारियों पे कार्रवाई की गई। इससे प्रमाणित होता है पूरे चुनाव में धांधलगर्दी से लड़ा गया है। और जब माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पूर्ण सरकार बन रही थी, इसके बाद में ये षड्यंत्र करके और नाना प्रकार से मशीनों में भी गड़बड़ किया गया है और गड़बड़ करके हमारे प्रत्याशियों को हराया गया है जबरदस्ती। और जिस तरीके से अधिकारी मिले हुए, मैं मांग करता हूं कि कन्नौज में चुनाव निरस्त करके और पुनः मतदान कराया जाए, और जो मशीनें माननीय विधायक जी के उसमें सूची में दी गई थी वो मशीनें लाई जाए, उन्हीं की मतगणना कराई जाए। क्या इस गड़बड़ी की सूचना आप चुनाव आयोग को संप्रेषित कर चुके हैं? हमारे प्रत्याशी ने एक चुनाव आयोग को भी भेज दिया है और उसके अलावा यहाँ के आरओ को भी संज्ञान में डाला, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई सुनने को तैयार नहीं है। स्वतंत्र संस्थाएं भी खत्म हो गई, जो निष्पक्ष संस्थाएं थी, निर्वाचन आयोग का इकबाल खत्म हो गया, कोई पूछने वाला नहीं है किसी को। इस लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है बीजेपी के शासनकाल में, कोई किसी की सुनने वाला नहीं है। पूरी बीजेपी की गुंडागर्दी चल रही है, लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा, हत्या की जा रही है। अब कानूनी तौर पर आप क्या एक्शन लेंगे? हम कानूनी तौर पे निर्वाचन में और पार्टी कार्यालय अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भी अवगत करा रहे हैं, और अगर न्यायालय जाना पड़ेगा तो न्यायालय में भी जाके और चुनाव को निरस्त कराने की मांग करेंगे और पुनः मतदान निष्पक्ष मतदान हो, ऐसी हम मांग करेंगे।